हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई बुक है दोस्तों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 12 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 6, जिसका नाम है मेरा एक सवाल। अब दोस्तों, हम इसके कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिन पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे मौखिक भाषा विकास चर्चा, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है बच्चों। उसमें क्या करना है, हमें चित्र देखना है और अपने मास्टर जी से या अपने मित्रों के साथ इस पर चर्चा विमर्श करनी है। जैसे आप शाला में कौन कौन से कार्य करते हैं, क्या उन कार्यों को करने में आपको कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए आप किससे सवाल कर सकते हैं, या भारत की उन्नति के लिए आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे और क्यों। देखिए बच्चों, फिर दिया है यहाँ पे पठन बोध दिया है। अब हमें इसे पढ़ना है। पठन बोध की, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकल आया, चिड़िया चहचहा रही है से लेके करेंगे संसार में ऊंचा सिर ऊंचा कर देंगे, इस प्रकार हमें इसे पूरा पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोज कर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश आया हो। तो देखिए बच्चों, हमें ये वाला ऊपर वाला पाठ्यांश को पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे गा करेगा, उगाएंगे, देंगे, करेंगे, दूंगा, देगा, बनाऊंगा, उठाऊंगा आदि शब्दों में लास्ट में गा गेगी यानी कि गा शब्द आया है। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा, मेरी धरती को हरा भरा करके कौन उसे मुझे खुशहाल करेगा, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा कौन देगा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ऐसे 2 वाक्य लिख दिए हैं जो कि भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सभी बच्चे भारत माता से कहते हैं कि हम सब तुम्हारे बच्चे मिलकर काम करेंगे और संसार में तुम्हारा सिर ऊंचा कर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 1 कि पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे तुम, हम, मुझे, मेरा और मैं, ये सब सर्वनाम हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी बनाइए। देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है। तो देखिए, पहला दिया है ठीक समय पर नित उठ जाओ का होगा ठीक समय पर चलो नहाओ। अब यहीं पे बात करें दूसरे की, तो कितना कितना पानी गोल गोल धानी, मतलब कि तुकान शब्द मतलब मिलते जुलते शब्द। अब यहाँ दिया है तीसरा, सीमा पर लड़ने जाऊंगा दुश्मन को मार गिराऊंगा। तो इस प्रकार से हमें इसका सही जोड़ी मिलानी है। यहाँ चौथा देता है, रोज आती है चिड़िया रानी को खाती है दाना पीती है पानी। तो इस प्रकार बच्चों इसकी सही जोड़ी बनाकर इन प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अब यहाँ देखिए, धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है कि पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके दिल में गरीबी में गुजर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा मौखिक प्रश्न है कि 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशय है। 2 वक्त की रोटी जुटाने का आशय है कि वह बहुत ही गरीब था और वह अपना गांव में जाकर मूर्तियां बेच कर अपना क्या कर रहा था, जीवन निर्वाह कर रहा था। तो इस प्रकार बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे दिया है लिखित प्रश्न क्रमांक 1 कि शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था। तो देखिए, शिल्पकार अपना गुजारा मूर्तियों को बनाकर उन्हें गांव-गांव जाकर बेचकर करता
था। तो ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर पठन से देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए स्वतंत्र लेखन, दिए गए सवालों और उनके जवाबों को पढ़िए, अटपटे सवालों के चटपटे जवाब। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है, पहला दिया है सवाल, दूसरा दिया है जवाब। ये देखिए यहाँ सवाल दिया है और यहाँ जवाब दिया है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, मतलब कि अटपटे सवाल के जवाब दिए हुए हैं, उल्टे पुल्टे जवाब दिए हैं। तो अब देखिए अब हम यहाँ नीचे लिखित प्रश्न के हल करते हैं। देखिए जैसे मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा क्या तुमने मेरा पेन चुराया है। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 कि आप किस जिले में रहते हो, दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा मैं कटनी जिले में रहता हूँ। तो बच्चों इस प्रकार इनके उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र पठन की पुस्तकालय में से लेकर अपनी पसंद की कोई एक चित्रकथा पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कि आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों। तो देखिए बच्चों मैंने एक पुस्तक ली, उसे पढ़ी, तो यहाँ लिखेंगे मुझे लोमड़ी और शेर की दोस्ती की चित्रकथा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे शेर अच्छा लगता है। तो बच्चों इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वहीं बात करें दूसरा प्रश्न की कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है। तो देखिए बच्चों इस चित्रकला का शीर्षक क्या है, शेर और लोमड़ी की दोस्ती। तो इस प्रकार बच्चों हमें ऐसे इसके उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या लगा अच्छा, मतलब चित्रकथा में आपको सबसे अच्छे क्या लगा। तो देखिए बच्चों चित्रकथा में देखने पर हमें यह अच्छा लगा कि सच्ची दोस्ती में से एक दूसरे की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है और योजना बनाए कर कोई भी कठिन कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आते हैं और हमारे पुराने सप्ताहों की वीडियो चाहे वो गणित की हो, चाहे वह पर्यावरण की हो या हिंदी की हो, वह हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो आप वहां से जाकर उन्हें ज़रूर वॉच करें ताकि आपको महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि पेपर में आपको वह लिखना भी है बच्चों। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 12 दिवस 2 पाठ 6 मेरा एक सवाल के अंतर्गत अब मौखिक भाषा के अंतर्गत कुछ मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि हमें दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए, क्या आपने कभी ऐसा कार्य किया है जिस पर आपके माता पिता को गर्व हुआ हो, यदि आपके माता पिता अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर एवं विद्यालय के प्रति आपके कौन से दायित्व हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इन्हें पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ दिया गया है दोस्तों कि लिखित भाषा विकास के अंतर्गत हमें पहला प्रश्न क्रमांक दिया गया है कि सरलीकृत पाठ में से ए की मात्रा वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए दोस्तों हमें ए की मात्रा सरलीकृत पाठ से छांट कर लिखने हैं। तो हम इसके उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, जैसे मेहनत, देंगे, करेंगे, कहते, मुझे, कहने, उठाएंगे, देगा, अपने, मेरे, तुम्हारे, करेगा, करने, अपने, करके, बच्चे, मेरी और से। इस प्रकार से सरलीकृत पाठ से हमने ये शब्द छांटे हैं दोस्तों, जिसमें एक ही मात्रा आई है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही छांटने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि सरलीकृत पाठ में कितनी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, लिखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा, जैसे कि हमने सरलीकृत पाठ छाटा, बनाएगा, खुशहाल, जंजाल, उठाएगा, देगा, लाल, निहाल, सकेगा और सिखाकर। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 धरती को हरा भरा होने से क्या आशय है, लिखिए। तो देखिए बच्चों धरती के हरा भरा होने से आशय है कि पेड़ों का वृक्षारोपण हो, मतलब पेड़ लगाए जाएं और खेतों में फसल अन्न उगाने से
है। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं, कोई 2 कार्य लिखिए। तो देखिए बच्चों हमने इसका उत्तर लिखा है कि झाड़ू, घर की साफ सफाई में मदद करते हैं झाड़ू लगाकर, और पानी भरने में भी हम मदद करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप भी जैसे अपनी माँ की मदद करते हैं वह 2 कार्य लिख दीजिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 कि दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला दिया है जैसे कि तुम खाना कब खाते हो, मैं इसमें सर्वनाम है तुम। तो ठीक उसी प्रकार मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं सर्वनाम है। नव्या और उसकी बहन खेल रही है, तो यहाँ पे जो उसकी दिया है वह सर्वनाम होगा, क्योंकि जो यहाँ नव्या नाम दिया हुआ है वह संज्ञा है, तो उसकी यहाँ पे सर्वनाम होगा, क्योंकि नाम की जगह पे संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम जो होगा वह भी सर्वनाम होगा, क्योंकि संज्ञा के बदले में प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार हमारा भारत महान में भी हमारा जो होगा वह सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कि दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदलकर नया वाक्य बनाइए। मतलब हमको लिंग परिवर्तन करना है। जैसे दिया है उदाहरण में कि मेरा भाई नाच रहा है, तो यहाँ पे होगा मेरी बहन नाच रही है। ठीक उसी प्रकार हमें करना है कि मेरे मामा मिठाई लाए हैं, तो यहाँ पे इसका लिंग परिवर्तन होगा, तो मेरी मामी मिठाई लाई हैं। तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर लिखना है। ठीक उसी प्रकार मेरी चाची खीर बतासे बांट रही हैं, तो हम यहाँ पे लिंग परिवर्तन करेंगे, तो मेरे चाचा खीर बतासे बांट रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे होगा माताजी बाजार जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार लड़की बस में बैठ गई, तो यहाँ होगा लड़का बस में बैठ गया। तो इस प्रकार लिंग परिवर्तन करके बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आप देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है धारा प्रवाह दोस्तों। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर भिंडी बैगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। तो इस प्रकार अब यह इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने कि आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है दोस्तों। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि आपको भिंडी, गाजर, गोभी, मटर, पालक, भटा आदि सब्जियां पसंद हैं। फिर दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं। तो देखिए बच्चों मौखिक में आप बता दें कि आलू आया है, आलू का नाम आया है, पालक का नाम आया है, गाजर भिंडी बैगन गोभी मटर टमाटर आदि सब्जियों के नाम आए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इन शब्दों के इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 1 कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा। तो दोस्तों गाजर खाने से ताकत बढ़ेगी और स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इस प्रकार से इन बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक वहीं प्रश्न क्रमांक 2 है कि कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। तो देखिए बच्चों कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए हमें भिंडी, बैगन, टमाटर, मटर, गोभी जैसी सब्जियां खानी चाहिए। इस प्रकार हमें बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र अभ्यास के तहत स्वतंत्र पठन की कविता को ध्यानपूर्वक लय के साथ पढ़िए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबको धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम सब कुछ करना सीखें के अनुसार एक पहला प्रश्न है। देखिए अब हम उसका उत्तर देना है बच्चों। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है। तो देखिए बच्चों इसका प्रश्न होगा कि कविता के अनुसार हमें देश सब कुछ देता है। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक है कि अपने पुस्तकालय में से देश की सेवा और उसकी सुरक्षा से संबंधित पुस्तक को लेकर पढ़िए के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि आपने पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी है, उसका नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों गिलहरी और कौआ की मित्रता की पुस्तक हमने पढ़ी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आपने भी जिस पुस्तक को पढ़ा हो उसका नाम लिख दीजिएगा बच्चों पुस्तकालय से लेकर। और अब दूसरा प्रश्न क्रमांक कह रहा है कि आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी है, वह भी लिखिए। तो देखिए बच्चों
दोनों एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं और मित्रता का फर्ज निभाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों गिलहरी उसके भोजन के लिए, कौवे के भोजन के लिए मदद करती है, ठीक उसी प्रकार उसकी विपत्ति में, कौवा की विपत्ति में भी गिलहरी भोजन के लिए कौवा की मदद करती है। तो इस प्रकार बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 12 दिवस 3, पार्ट 6, मेरा एक सवाल। अब यहाँ भी कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि प्रशंसा हमें कौन से कार्यों से प्राप्त होती है। अपने जीवन की कोई एक घटना बताइए जिसमें आपने कोई अच्छा कार्य किया हो, आपको उस कार्य की प्रेरणा किससे मिली, यदि आप शिक्षक होते तो क्या क्या करते। अब बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे पठन बोध के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है कि पहला प्रश्न है कि पाठ्यांश खाली स्थान एक सवाल में आए हुए तुकान शब्दों को छांटकर लिखिए। तुकान शब्द जैसे कि जो लय वाले शब्द होते हैं, जैसे कि हमने लिखा चिड़िया, कलियां, घोली, बोली, चहकी महकी, लाली घोली, हरा भरा, खुशहाल सवाल, लिखाकर और सिखाकर। तो इस प्रकार से हमें पाठ्यांश से छांटकर तुकान शब्दों को लिखना है बच्चों। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ्यांश से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जो बार बार आए हों, मतलब बार बार रिपीट हुए हों पाठ्यांश में। तो देखिए बच्चों जैसे कि मेरा, कौन, सवाल, बोलो, सिखाकर, देंगे, एक, करेगा आदि शब्द पाठ्यांश में बार बार उपयोग हुए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली हुई है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि सुबह के समय सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उग रहे थे, इसीलिए लाली घुली हुई थी। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। और चैनल को हम बार बार कह रहे हैं बच्चों कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो और जो पुरानी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, जो कि डल चुकी हैं, उन्हें भी आप वॉच कर सकें और आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल सकें। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है पाठ्यांश क्रमांक 1 कि पाठ्यांश में दी गई कविता के बारे में लिखिए कि कविता के शुरू में क्या हुआ, कविता के बीच में क्या हुआ, कविता के अंत में क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले सभी चौपाल में लोग बैठ गए, फिर सभी से भारत माता सवाल करती हैं, सभी बच्चे मिलकर काम करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि वाक्य बनाइए। जैसे चिड़िया, दिशा, खुशहाल, हल, इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। अब जिसमें पहला वाक्य दिया हुआ है बनाकर कि आसमान में चिड़िया उड़ती है और पेड़ पर चिड़िया बैठी है। तो इसी प्रकार से हमें दिशा शब्द से वाक्य बनाने हैं। तो देखिए हमने बनाया जैसे कि 4 दिशाएं हैं, दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में व्यस्त अस्त होता है। तो इस प्रकार से हमने इसका वाक्य बना दिया। ठीक वहीं खुशहाल शब्द से हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए किसान खुशहाल है, दूसरा गांव का जीवन खुशहाल होता है। इस प्रकार से हमें इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक इसी प्रकार हल का भी हमने निकाला, हल शब्द का, जैसे खेतों में हल चलाते हैं, दूसरा होगा हमें गणित के सवाल हल करते हैं, यानी हम गणित के सवाल हल करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक में। जैसे यहाँ पे दिया है धारा प्रवाह पठन, इसे हमें पढ़ना है और इसके प्रमुख प्रश्नों के उत्तर देने की माटी तुझे सलाम कविता में कौन सा भाव है। तो इस प्रकार से हमें इन्हें पढ़ना है। देशभक्ति का प्रणाम है भाव है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ लिखित प्रश्न दिया है कि प्रश्न क्रमांक 1 कि माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया। तो देखिए शत्रु से क्रूरता का भाव, यानी कि शत्रु से क्रूरता का व्यवहार भूल गया है माटी को माथे पे लगाकर। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे स्वतंत्र लेखन के तहत है कि आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। जैसे माँ आंगन में बैठी है। तो बच्चों हमें इस प्रकार से इनके उत्तर लिखने हैं। आइए हम इनके उत्तर लिखते हैं। देखिए अब हमें जो 4 वाक्य बनाने हैं वो इस प्रकार हैं। पहला जैसे हमने बनाया आंगन में तुलसी लगी है, वही हमने दूसरा बनाया कि आंगन शब्द का उपयोग करके कि देखिए आंगन में भैंस बंधी है। वहीं तीसरा हमने वाक्य का प्रयोग किया इसमें कि आंगन में बच्चे खेल रहे हैं।
चौथा हमने इसका आंगन शब्द का प्रयोग वाक्य में किया कि मेरे घर का आंगन बहुत छोटा है। तो इस प्रकार से हमने वाक्य बनाए हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको भी वाक्य बनाने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे प्रश्न दिया है, स्वतंत्र पठन दिया हुआ है कि चढ़े पेड़ पर बंदर मामा तोड़ा एक पपीता, मंडी पहुंचे उसे बेचने साथ में ले गए फीता। कहने लगे 8 आने ले लो रे ले लो कोई भाई, जिसने भी यह बात सुनी उसने हंसी उड़ाई। फेंक पपीता भरे क्रोध में वापस घर को आए, कहने लगे मूर्ख है मानो कौन इन्हें समझाए। के अंतर्गत अब हमें पहले प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले हमें ऐसे पठन को पढ़ना है फिर उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि क्रोध में बंदर मामा ने पपीता को फेंक दिया और वापस घर आ गए। वहीं दूसरा प्रश्न क्रमांक कह रहा है कि मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो देखिए बच्चों, मंडी में हम अनाज, दाल, चावल, गुड़ और फल फूल सब्जी आदि का क्रय विक्रय करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है श्रुतलेख के अंतर्गत कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार लिखना है कि आज का बाजार से सब्जी लाएंगे, आज बाजार से सब्जी लाएंगे। दूसरा, आपको पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए। शांत, क्रोध, भैंस, आंगन, भारत माता, हल। इस प्रकार से शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 12 दिवस 4 पाठ 6 मेरा एक सवाल के अंतर्गत यहाँ भी मुख्य प्रश्न दिए गए कि हमें शाला में समय से क्यों जाना चाहिए, शाला में देर से पहुँचने वालों को क्या नुकसान होता है, समय के तहत महत्व पर हम अपनी समझ से कोई एक वाक्य बताइए, अगर आपको शाला में प्रार्थना करवानी हो तो कैसे करवाओगे। इस प्रकार से हमें इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर अपने सर से या अपने दोस्तों के साथ योग यानी शेयर या साझा करने हैं और उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 कि पाठ्यांश भारत माता मेरा एक सवाल में ला वर्ण से समाप्त होने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे सवाल, इसमें लास्ट में ला है, तो उसी प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे कि बोलो, हल, खुशहाल, जंजाल, लाल और मालामाल में ला शब्द लास्ट में आया है। तो इस प्रकार से हमें पाठ्यांश से छांटकर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। वहीं प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि पाठ्यांश में आई पहली 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छोड़कर आया हुआ दूसरा शब्द लिखिए। तो देखिए जैसे बच्चों, इसका उत्तर होगा खुशहाल, आंगन, सुलझेंगे, सवाल, उगाकर, खुशहाल, हल, सवाल, रक्षा, लाल, मजबूत, सवाल, सीमा, तेरा कर दूंगा सवाल। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 3 कि मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों, मजदूरी करने वाले व्यक्ति गड्ढा खोदते हैं, घर बनाते हैं, मिल में बोरी ढोते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में बोरी धोते हैं, ईंटा धोते हैं, साफ सफाई का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार से मजदूर सब प्रकार के कार्य करते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमें इन्हें उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्रमांक हमारा कह रहा है कि इन शब्दों को पढ़िए और उनका अर्थ लिखकर एक एक वाक्य बनाना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पहला दिया है शब्द, दूसरा दिया है अर्थ, तीसरा दिया है वाक्य तालिका में। तो देखिए पहले हमारा दिया है लाल, इसका अर्थ होता है पुत्र। इसका जैसे कि वाक्य में प्रयोग हुआ, यशोदा के लाल श्री कृष्ण थे। तो ठीक, हमें यहाँ पे शत्रु दमन यानी रिपुदन होता है। राम ने रावण का शत्रु दमन किया। ठीक उसी प्रकार मालामाल मतलब भरपूर, अंबानी जी पैसों से मालामाल हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है अर्थ लिखकर बच्चों। ठीक उसी प्रकार उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, जैसे किसान अन्न पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करने हैं अर्थ लिखकर बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 काम, हिल मिलकर, पसीना, लाल, सवाल, कर्तव्य, खुशहाल, जंजाल दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर भरना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे पहला दिया है, कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल, हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे, मटेंगे जंजाल, हिल मिलकर सब काम करेंगे, सब होंगे खुशहाल, हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से
कोष्टक से छांट कर बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखने हैं, खाली स्थान में भरने हैं बच्चों। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है धारा प्रवाह पठन। यहाँ पे हमें इस धारा प्रवाह पठन को पढ़ना है बच्चों और मुख्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए कि दिए गए अनुच्छेद के अनुसार कौन सा हमारे मन को शांत करता है। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि मन को, क्योंकि हम हंसते रहते हैं मन को शांत करते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब यहाँ पे लिखित प्रश्न दिया गया है कि आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा मैं अपने मित्र से यह अपेक्षा रखता हूँ कि वह हमेशा अच्छा व्यवहार रखे और सभी के प्रति उदारता का भाव प्रकट करे। तो इस प्रकार इन बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा लिखिए। काव्या और आव्या अच्छी सहेलियां थीं। एक बार दोनों मेला देखने जा रही थीं। रास्ते में गाय का एक छोटा बछड़ा जमीन पर पड़ा मिला। काव्या ने आव्या से कहा उसे चोट लगी है। अब आगे की कहानी हमको लिखना है बच्चों। तो देखिए, दोनों सहेलियां बछड़े के पास गई होंगी, उसे देखा होगा कि उसे चोट लगी है। उन्होंने आसपास के लोगों से मदद मांगी होगी कि इन्हें पशु चिकित्सालय ले जाने में मदद करें और उन्होंने उसके इलाज के लिए यथासंभव प्रयास किए होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ पे स्वतंत्र पठन। देखिए, स्वतंत्र पठन को हमें पढ़ना है और उसको पढ़कर यहाँ पे उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है कि इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा भालू, हाथी, बंदर, हिरण, कोयल, मोर, गिलहरी आदि होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब वहीं दूसरा प्रश्न की बात करें तो लिखा है कि होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन देने जाता है। तो देखिए, भालू माली होली का निमंत्रण देते हैं। तो इस बच्चों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ होली का त्यौहार है, रंगों को धीरे धीरे उपयोग करना है, भालू, हल, होली, आस पास। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, जहाँ सप्ताह चल रहा है 12, दिवस 5, पाठ 6, मेरा एक सवाल। यहाँ पे मुख्य प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इन्हें हमें पढ़कर और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है बच्चों लिखित परीक्षा के अंतर्गत लिखित भाषा में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 कि यहाँ पर पाठ्यांश में आए हुए अनुशासिक यानी चंद्र बिंदी वाले शब्द तथा अनुस्वर यानी कि बिंदी वाले अम्मी की बिंदी वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, पाठ्यांश से छांटकर हमें इन शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ, माँ, होंगे, ऊंचा, देंगे, मटेंगे, जंजाल, है और करेंगे। तो इस दोनों ही इन शब्दों में अनुनासिक शब्द तथा अनुस्वार शब्दों को लिखा गया है। तो बच्चों इन प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2, पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। तो जैसे ही दोस्तों हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे मेरा, मैं, हम, तेरा, मेरे, मुझको, उसका, कौन और वह आदि शब्द जो पाठ्यांश में यूज हुए हैं वे सर्वनाम शब्द हैं। उसी प्रकार प्रश्न 3 है कि भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है। तो देखिए बच्चों, भारत माता शिक्षकों से यह चाहती है कि वह उन्हें पढ़ा लिखा कर ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे दें और कुछ बना दें। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 4, विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं वह लिखना है बच्चों। तो देखिए, विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें लिखना पढ़ना आने लगता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं और ज्ञान का सृजन होने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर सही वाक्य लिखिए। जैसे लड़की कूद रही है तो लड़का कूद रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें लिखना है कि छात्रा बेंच पर बैठी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र बेंच पर बैठा है, लिंग परिवर्तन करेंगे। ठीक उसी प्रकार घोड़ा चना खा रहा है, तो ठीक हम यहाँ लिखेंगे घोड़ी चने खा रही है।
ठीक उसी प्रकार गुफा में शेर रहता है, तो हम यहाँ लिखेंगे गुफा में शेरनी रहती है, यानी हम इस प्रकार इसका लिंग परिवर्तन करेंगे बच्चों। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें प्रश्न क्रमांक 2 में सही जोड़ी का मिलान करना है बच्चों। ये का है, ये खा है। जैसे जो किसान होता है वह अनाज उगाता है, ठीक उसी प्रकार सैनिक क्या करता है, सुरक्षा करता है। विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ता है। और चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक पढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमें इसकी सही जोड़ी बनानी है बच्चों। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे आप स्वयं पढ़िए और मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जहां अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 कि सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशा है। तो देखिए दादाजी का व्यवहार सभी के प्रति बहुत अच्छा है। इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र लेखन एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, अपने विचार में लिखिए। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि अच्छे विद्यार्थी को अपने समस्त कर्तव्यों का अच्छी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं बच्चों और आपको यह वीडियो कैसी लगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्र पठन के अंतर्गत क्या हुआ है, एक पोस्टर दिया गया है। क्या दिया गया है, एक पोस्टर दिया गया है। अब इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है कि दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना है कि बाद की पंक्ति लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि दिए गए हम सब ने यह ठाना में है पानी को बचाना है। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे पानी को बचाना है। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अब पोस्टर के अनुसार हमें बताना है कि पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है। तो 0.002 पीने योग्य जल है। ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक इस प्रकार से हमें इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक वहीं पे हमें अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। तो देखिए जैसे पानी, बचाना, जल, पीना, विद्यालय, विद्यार्थी। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा अगर बोले गए शब्दों को हमें लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जहां हमारा सप्ताह चल रहा है 12 दिवस 6 पाठ 6 मेरा एक सवाल। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अपने मौखिक प्रश्नों से हमें चर्चा करनी है बच्चों के साथ बच्चों, या अपने सर के साथ शिक्षक करनी है। जैसे कि अपने शिक्षक के बारे में कोई एक बात बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। आप अपने विद्यालय में बाल कैबिनेट में कौन सा मंत्री बनना चाहेंगे, पसंद करेंगे और क्यों। कि आप बाल कैबिनेट में जो मंत्री बनना चाहते हैं उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, आप अपनी शाला के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपको चर्चा करनी है अपने बच्चों या सर के साथ बच्चों, और इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 पाठ्यांश में से ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनके अंत में कर लिखा हो। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा हिल मिलकर, मिलकर, सीख कर, उगाकर, लिखाकर और सिखाकर। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब वहीं पर दूसरा प्रश्न क्रमांक कह रहा है कि पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखिए, जैसे सीख कर या जंजाल। तो इसमें उत्तर होगा बच्चों जैसे गौरक, सवाल, करेंगे, लिखाकर, निहाल, सिखाकर, जंजाल, देंगे, सवाल। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 कि दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा किसान से, शिक्षकों से, सैनिकों से, विद्यार्थी से आदि से सवाल कर रही है। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्मों को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो देखिए यहाँ पे जैसे युग्म दिया है उदय अस्त, सवाल जवाब, आदर अनादर। तो देखिए बच्चों हमें इसके उदाहरण के अनुसार इन शब्दों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है, दूसरा पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो इस प्रकार से हमें इन युग्मों से क्या बनाने हैं,
उदाहरण में इनका प्रयोग करना है बच्चों वाक्य बनाकर। तो ठीक, जैसे दूसरा दिया है क्या, सवाल जवाब। तो हमने यहाँ पे बनाया है मैंने एक सवाल पूछा, और दूसरा बनाया है मैंने उसका जवाब दो। तीसरा हमने यहाँ पे बनाया है आदर और अनादर का, कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक वहीं वैसे हमने बनाया है कि राहुल तुम्हें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि नीचे दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा कि सर्वनाम क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए जैसे हमने लिखा मेरा, मेरी, वो, मैं, मुझे, हमारे, उन्हें, उन्होंने, उसे आदि, ये सब सर्वनाम हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आपको भी ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न से कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे अगला प्रश्न क्रमांक है कि प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है, 5 कृत्रिम पदार्थों के नाम लिखिए। तो देखिए जैसे इसका उत्तर होगा बच्चों नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, एक्रिलिक और प्लास्टिक, ये सभी प्लास्टिक के कृत्रिम पदार्थ हैं। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब वहीं प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने कौन कौन से सामान बताए गए हैं। तो देखिए जैसे सजाने का सामान, टेबल, कुर्सी, डिब्बे, थैले आदि सामान बताए गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र लेखन कि बाल सभा के बारे में अपने अनुभव आगे लिखिए। आज शनिवार का दिन है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। आज शिक्षक ने मुझे बाल सभा का दायित्व दिया है, मैंने बाल सभा की तैयारी प्रारंभ कर दी है। तो इसके बाद की हमको चीज़ें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने सभी बच्चों को एक हॉल पर बिठवा दिया, और फिर क्या किया बच्चों, मैंने उसको बिठवा दिया और फिर हमने नई नई कहानियाँ और पहेलियाँ और चुटकुले का प्रदर्शन किया। तो बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न क्रमांक कह रहा है बच्चों कि हमें यह स्वतंत्र पठन पढ़ना है और इसके नीचे उत्तर देने हैं। तो देखिए जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सभी जानवर किस प्रकार की होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा कि सभी जानवर एक दूसरे को न्योता दे रहे हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर होली को हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो बच्चों हमें इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 2 कि आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है, उसकी कोई एक खास बात लिखिए। तो देखिए बच्चों मेरा मनपसंद त्यौहार दीपावली है, क्योंकि इसमें हम नए कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं और प्रसाद बांटकर पटाखे जलाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो देखिए बच्चों जैसे आसपास, पानी, मिलजुल कर, होली, त्योहार। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इसे कर दीजिए, ताकि आपको हम आगे की भी वीडियो आपको लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।